अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई यासिर मलूक। अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहतमंद रखे। अल्लाह जल्ल जलालुहु से दुआ है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु आपकी सारी शर्री हाजात और जायज़ ख्वाहिशात को अपने गैब के ख़ज़ाना से पूरा फ़रमाए, और अल्लाह जल्ल जलालुहु हर परेशानी से, हर दुख से और हर सख्ती से आपकी हिफाजत फ़रमाए। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने मेरी, आपकी और क़यामत तक आने वाले हर इंसान की दुनिया और आखिरत की पूरी कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ दीन में रखी है। जो चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, वो अल्लाह जल्ल जलालुहु के अहकामात और नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़ों पर अपनी ज़िंदगी ले आए, वो कामयाब हो जाएगा। और ये अल्लाह का ज़ाब्ता है। ये ना माल पर, ना मुल्क पर, ना चीज़ों पर, किसी चीज़ पर वादा नहीं है, बल्कि आमाल पर अल्लाह का वादा है कि जो अल्लाह के अहकामात को मानेगा और वक़्त के नबी के तरीक़ों पर अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, उसको अल्लाह जल्ल जलालुहु ने कामयाब किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 कम व बेश अंबिया इकराम अल्लाह ने दुनिया में मबऊस फ़रमाए। हर नबी ने अपने कौम को दावत दी कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए मेरी कौम, ए लोगो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। तो जिस कौम ने, जिस वक़्त के नबी की कौम ने अपने नबी की बात पर लब्बैक कहा, अल्लाह ने उनको कामयाब किया। और जिन्होंने नहीं माना, चाहे वो बादशाहत वाले थे, चाहे वो मुल्क वाले थे, चाहे वो फ़ौज वाले थे, चाहे वो अक्सरियत वाले थे, अल्लाह ने उनको नाकाम किया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह जल्ल जलालुहु से दुआ है कि अल्लाह मुझे भी, आपको भी और सारे दुनिया के सारे इंसानों को अल्लाह के अहकामात और नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़ों पर आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हमारी हदीस है फ़ज़ाइल रमज़ान में से चौथी हदीस। तो चले हदीस शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के करीब इरशाद फ़रमाया कि रमज़ान का महीना आ गया है जो बड़ी बरकत वाला है। हक़ तआला शानहू इसमें तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं और अपनी रहमत ख़ासा नाजिल फ़रमाते हैं, ख़ताओं को माफ़ फ़रमाते हैं, दुआ को कबूल करते हैं, तुम्हारे तनाफ़ुस को देखते हैं और मलाइका से फ़ख्र करते हैं। बस अल्लाह को अपनी नेकी दिखलाओ। बदनसीब है वो शख्स जो इस महीना में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाए। फ़ायदा में लिखते हैं, तनाफ़ुस इसको कहते हैं कि दूसरे की हिरस में काम किया जावे और मुकाबला पर दूसरे से बढ़ चढ़ कर काम किया जावे। तफ़ाखुर और तकाबुल वाले आवें और यहाँ अपने अपने जौहर दिखलावें। फ़ख्र की बात नहीं, तहदीस बिन नेमत के तौर पर लिखता हूँ। अपनी नाअहलियत से अगरचे कुछ नहीं कर सकता, मगर अपने घराना की औरतों को देखकर खुश होता हूँ कि अक्सरों को इसका एहतिमाम रहता है कि दूसरी से तिलावत में बढ़ जावे। ख़ानगी कारोबार के साथ 15-20 पारे रोज़ाना बेतकल्लुफ़ पूरे कर लेती हैं। हक़ तआला शानहू अपनी रहमत से कबूल फ़रमावे और ज़्यादती की तौफ़ीक़ अता फ़रमावे। अल्लाह जल्ल जलालुहु से दुआ है कि अल्लाह मुझे भी, आपको भी और सारे मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक कुरान का महीना है। अल्लाह हम सबको इसकी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे भाइयों, अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह जल्ल जलालुहु से दुआ है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु मुझे, आपको और सारे दुनिया के सारे मुसलमानों को 100% दीन पर चलने वाला बनाए। और नबी अलैहिस्सलाम की जितनी अहादीस हमारे सामने आए या हम सुने, अल्लाह मुझे भी और आपको भी और सारे दुनिया के सारे मुसलमानों को 100% उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे शेयर करने की वजह से जितने लोग इस पर अमल करेंगे उन सब के बक़द्र अल्लाह हमें अजर अता फ़रमाएगा। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि क़यामत के दिन एक बंदे को अमलनामा मिलेगा, उसमें 20 हज होंगे, 20 उम्रे होंगे, 20 उसने मदरसे बनाए होंगे, उसने बहुत से खैर के काम किए होंगे। वो कहेंगे, या अल्लाह ये मेरा अमलनामा नहीं है, मैंने इतना नहीं किया। अल्लाह फरमाएंगे, तुमने जिसको दावत दी थी, उसने जितना अमल किया था, उसके बक़द्र तुम्हें अजर दिया गया है। तो इसके लिए इंशाअल्लाह किसी भी खैर के काम को छोटा ना समझे, बल्कि उसको कर गुज़रें इंशाअल्लाह। वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। तो ये हमारे लिए महफूज होगी और अल्लाह एक नेकी का लाखों गुना अजर अल्लाह अता फ़रमाएगा। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे से सारे नेक आमाल को अपने दरबार में कबूल फ़रमाए, और अगर कोई कमी कोताही हो जाए तो अल्लाह हमें माफ़ फ़रमाए और उससे हमें बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। किसी गुनाह से
ہر گناہ سے اللہ میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اور لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ جزاک اللہ۔